बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, ये अब आपका MTH 100 है। इसकी असाइनमेंट नंबर 1। इसमें वो आपसे उसने पहला सवाल दिया, वो कहता है आप इसके ना इन्वर्स निकाल लें और फिर उसकी डोमेन रेंज निकाल लें। तो इन्वर्स का तरीका ये होता है कि आपने क्या करना है कि एफ ऑफ एक्स को हम वाई ले लेते हैं, फिर यहाँ पर वाई पुट करते हैं, इसको हम एक्स के लिए फिर सॉल्व करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे आप, ये हल हो जाएगा। एक्स वाली टर्म्स को इधर कर लें आप, ये वाई वाली उधर है, ठीक है। अब आप ये देखेंगे ये एफ उधर जाएगा तो इन्वर्स में चेंज हो जाएगा, तो इधर सिर्फ एक्स रह जाता है। ये ऐसे ही होता है जैसे आपके पास ये लिखा हो ना कि अगर वाई इज इक्वल टू क्या साइन थीटा, तो आप इधर लेके आओगे तो साइन इन्वर्स हो जाता है ना, वाई इज इक्वल टू थीटा रहिए। तो आपने ये करना है कि अब ये जो एक्स की जगह आपने वाई इन्वर्स एफ इन्वर्स वाई है वो यहाँ पर पुट कर देना, ये जो बनाया हुआ, ठीक हो गया, यहाँ पर आ गया। उसके बाद वाई को रिप्लेस कर देना दोनों तरफ एक्स से, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको इसकी डोमेन रेंज चाहिए, उसके लिए आप ओरिजिनल फंक्शन को टेक करो। सबसे पहले आप इसकी डोमेन निकालो। जब भी अंडर रूट हो या डिनोमिनेटर वगैरह वाले सवाल हो तो उसमें जो नीचे डिनोमिनेटर है उसको नॉट इक्वल टू 0 पुट करते हैं, वो जो एक्स की वैल्यू बनती है आपकी, ठीक है, वो हम ड्रॉप कर देते हैं। यानी हम क्या करते हैं कि x-3 जो वो आपकी इसकी डोमेन में नहीं आ सकता, ठीक है, बाकी सारे नंबर आएंगे, तो उसको लिखने का ये तरीका होता है। अब अगर रेंज निकालनी है तो आप यहाँ पर इसकी जगह वाई पुट करें और इसको हल करें एक्स के लिए दोबारा से, ये आ जाएगा। जिस तरह आपने इसको पुट किया था नॉट इक्वल टू 0, इसी तरह इसको भी पुट करेंगे नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू 0 जब पुट करेंगे आप, तो ये वाई उतर जाएगा, तो नॉट इक्वल टू 7 है, यानी आपकी रेंज जो होगी ना एफ की उसके अंदर 7 नहीं आ सकता। 7 के अलावा जितने पीछे नंबर हैं आगे वो सारे आ जाएंगे। और उसके बाद जब आपने इन्वर्स फंक्शन की डोमेन रेंज निकालनी तो इनको चेंज कर देते हैं, यानी इन्वर्स फंक्शन की जो डोमेन है वो डायरेक्ट फंक्शन की रेंज के बराबर होती है, और जो इन्वर्स फंक्शन की रेंज है वो डायरेक्ट फंक्शन की डोमेन के बराबर होती है। दैट्स इट, ठीक है जी। यानी ये डायरेक्ट फंक्शन है, उसकी डोमेन है, तो आपके पास इन्वर्स फंक्शन के लिए ये रेंज बनेगा, और ये आपके पास रेंज है डायरेक्ट फंक्शन की, ठीक है। तो ये बन जाएगी इन्वर्स फंक्शन की डोमेन। इसके बाद आपका ये सवाल है, वो कहता है कि आप इसका इन्वर्स निकालो रो एचलॉन फॉर्म के जरिए। उसका तरीका ये होता है कि आप इसके साथ ना एगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स शो करते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। उसके बाद ये रो ऑपरेशन करना होता है। रो ऑपरेशन कैसे करते हैं कि हमने यहाँ पर 1 होना चाहिए, वो पहले ही मौजूद है, अब इसके नीचे 0 बनाने हैं दोनों, पहला ये तरीका होता है। तो आप क्या करेंगे, ये R2 है, R2 के अंदर ऐड कर देंगे 3 टाइम R1, ठीक है, और ये R1 इसमें से डायरेक्ट इसको माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। एक एलिमेंट को देखना होता है हमने सिर्फ। उसका तरीका ये रखा हुआ मैंने, ये दोनों ऑपरेशन आपने किए हैं, R2 + 3 R1, तो यूँ करना है। R2 के एलिमेंट ले लेने हैं सारे, ये देखें 1 2 3 4 5 6 लिख लिए ये। फिर आपने 3 टाइम किया 3 टाइम R, और R1 के सारे एलिमेंट ले लेने हैं, ये देखें 1 0 1 1 0 0, ठीक हो गया। वो फिर इधर पुट कर देते हैं, बाकी इसको हल करते हैं। तो ये नए जो एलिमेंट आते हैं ना वो आपने लिखने किसके अंदर होते हैं, जो पहली रो R2 के अंदर आपने लिखने 0 1 1 3 1 0, 0 1 1 3 1 0। इसी तरह R3 - R1 करना है, तो ये दिखा R3 - R1 है, तो क्या करेंगे आप 1 - 1 0 - 0 -1 -1 0 - 1 0 -1 0 1 -0, तो वो ये रिजल्ट आ जाएंगे अब, ठीक हो गया। 0 0 -2 -1 0 और 1। तो ये इसका तरीका होता है। इसी तरह बाकी भी आपने ऑपरेशन करना है। अब ये मैंने आपको तरीका बता दिया, तो ये अमल अब आपने करना है कि जब ये आ गया है तो फिर यहाँ पर अब आपने क्या करना था कि यहाँ पर 1 लेके आना है। सबसे पहले 1 के लिए आप -2 है, तो -2 को 1 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, -1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे R3 को, ये देखिए, ठीक है। यहाँ आपने 1 बनाना था तो -2 था, तो इसको -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो वो एक नंबर से तो नहीं करते, पूरी R3 से करते हैं। तो R3 के जितने एलिमेंट हैं 0 है 0 उसको करेंगे तो ये आंसर आ जाएंगे, ये मैंने लिखे हुए सर। 0 0 से तो वो 0 रहेगा ना। अब आपने इसके ऊपर दोनों 0 बनाने हैं, तो उसके लिए क्या होगा, R1 - R3 R2 - R3 जस्ट। तो ये आपके पास तरीका आ गया इसका, ठीक है। R1 - R3 और R2 - R3 ये नए एलिमेंट आएंगे, ठीक है, वो आपने यहाँ लिख लेने।
ये R1 के एलिमेंट बन जाएंगे, ये R2। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, तो ये आपका इन्वर्स मैट्रिक्स होता है। ठीक हो गया बेटे। अगर इसको क्रॉस चेक करना है तो आप ओरिजिनल मैट्रिक्स A को और ये जो आंसर है इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल आएगा। ठीक हो गया। गॉड ब्लेस यू।